बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। इसके पिछली वीडियो तक हम लोगों ने जो है 2 चैप्टर्स जो है समाप्त कर लिया है और आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा, विविधता का अर्थ क्या होता है? तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता, है ना। तो पृथ्वी पर जो है जीव जंतुओं की या जो है पौधों की कई लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो है सभी जो है पेड़ पौधे या जो है सभी जीव जंतु एक जैसे नहीं होते या जो है समान नहीं होते। उसके जो है आकार में, स्वभाव में, संरचना में, रूप रंग में, आकार में जो है भिन्नता पाई जाती है और इसी भिन्नता को ही क्या कहते हैं? जीवों में विविधता, है ना। तो इस चैप्टर का जो है हम लोगों की फर्स्ट हेडिंग है जैव विविधता। जैव विविधता, इसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोस, बायोस मीन्स होता है लिविंग और लिविंग मीन्स होता है सजीव। और दूसरा शब्द है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को इंग्लिश में कहते हैं वेराइटी। क्या कहते हैं? वेराइटी। वैरायटी मीन्स होता है विभिन्नता या जो है प्रजाति, है ना। तो सजीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो बेटा, यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो है जीवों की आकृति, स्वभाव, रहन सहन, रंग, आवास आदि में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे बेटा जो है, आप जो है 2 भौगोलिक क्षेत्रों की बात कर लीजिए। जैसे जो है एक स्थलीय प्राणियों की और दूसरा जो है जलीय प्राणियों की। जैसे जो है मछली, मछली जल में रहती है तो उसे जो है तैरने के लिए जो है पंख पंख होते हैं, है ना। और जो है जो मनुष्य है उसे चलने के लिए जो है पैर होते हैं। या जो है जो मछलियां होती हैं उसे श्वसन के लिए जो है गिल या गलफड़े होते हैं, लेकिन मनुष्य को श्वास लेने के लिए क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। तो मछलियां जो है जल में रहने के अनुकूलित होती हैं, मनुष्य जो होते हैं ये जो है स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। और दोनों के आकार में, स्वभाव में, संरचना में जो है बहुत ज़्यादा जो है अंतर पाई जाती है ना। इसी तरह से जो है मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे स्थल पर पाए जाने वाले या जो है जल में पाए जाने वाले पौधों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। जैसे जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं छोटे और जो है कटीले होते हैं। जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं इनका तना जो होता है पतला और कोमल होता है, लचीला होता है। लेकिन जो स्थल पर पाए जाने वाले पौधे हैं इनका तना जो है कठोर होता है और जो है ये पौधे जो है काष्ठीय होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, है ना। तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र जैसे जो है जल हो गया, स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, फिर जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो गया, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश हो गया। तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली जीवों की आकृति, जीवों की आकृति, है ना, स्वभाव, रहन सहन, रंग, आवास आदि में जो है अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। जीवों में पाए जाने वाली, जीवों में पाए जाने वाली जो है इस विभिन्नता को ही जो है जैव विविधता कहते हैं। अथवा जो है इसकी एक दूसरी जो है परिभाषा है, बहुत छोटी परिभाषा है, सजीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही, सजीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही जो है जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रोजिन नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम रोजिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1985 ईस्वी में किया था। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो रोजिन नामक वैज्ञानिक ने, रोजिन नामक वैज्ञानिक ने जो है सन 1985 ईस्वी में। इसके बाद हम लोगों की दूसरी हेडिंग है जैव विविधता की आवश्यकता,
जैव वर्गीकरण की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेसेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वैज्ञानिकों ने जो है अब तक वैज्ञानिकों ने अब तक जो है 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया है। बेटा जो है पौधों और जंतुओं की जो है संख्या पृथ्वी पर जो है बहुत ज्यादा है। तो वैज्ञानिक अब तक लगभग जो है 17 से 18 लाख जो है जीवों का पता लगा करके उनका नामकरण किया है। इनमें से लगभग जो है 12 लाख जातियां जो है जंतुओं की तथा जो है 5 लाख जातियां जो है पादपों की हैं। बेटा जो है वैज्ञानिकों ने अब तक जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पौधों और जंतुओं की जो है 17 से 18 लाख जो है जीवों का जो है पता लगा करके उनका नामकरण किया है, उनको जो है एक विशेष नाम दिया है। इनमें से जो है 12 लाख जो है जातियां किसकी हैं? जंतुओं की हैं। और जो है 5 लाख जातियां जो है पादपों की हैं। तथा जो है कीटों की जो है कुल संख्या लगभग जो है 1,25,000 है। कीटों की जो है कितनी जो है जातियां हैं? 1,25,000 प्रत्येक वर्ष लगभग हर साल जो है 15,000 नई जातियों की खोज होती है। बेटा जो है हर साल जो है लगभग 15,000 नई जातियों की खोज होती है तथा बहुत सी जीवों की ऐसी जातियां हैं जिनकी खोज अभी नहीं हुई। तो पृथ्वी पर जो है बहुत से ऐसे पौधे या जो है जंतु या जो है कीट हैं जिनकी खोज अभी बाकी है, अभी उनकी खोज नहीं हो पाई है ना। इन सभी जीवों का जो है एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। तो पृथ्वी पर जो है जितने पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं या जिनकी खोज हो चुकी है, इन सभी का जो है एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता, है ना। अतः इनको अलग अलग जानना, इनके जो है लक्षण पहचानना तथा जो है याद रखना बहुत कठिन है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि पौधों एवं जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा जाए। बेटा जो है पृथ्वी पर पौधों और जंतुओं की इतनी ज्यादा जो है जातियां पाई जाती हैं कि इन सभी को एक साथ हम जो है याद नहीं रख सकते, इन सभी का जो है एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए जो है एक विद्यालय है, विद्यालय में जो है विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। कोई 2 साल का होता है, कोई 6 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 20 साल का होता है। तो उन्हें जो है उनकी जो है बुद्धि क्षमता के आधार पर अलग अलग क्लासों में डिवाइड किया गया है। लेकिन यदि जो है सभी बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर पढ़ाया जाए तो ये जो है संभव नहीं है, क्योंकि जो है सभी बच्चों की जो कैप्चरिंग क्षमता होती है, पढ़ने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। सभी का जो कोर्स होता है अलग अलग होता है, सभी को एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता, है ना। कक्षा 2 के बच्चे, 3 के बच्चे, 4 के बच्चे, सभी को जो है एक साथ पढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए उनको जो है अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग जो है क्लासों में डिवाइड किया गया, उनकी जो है योग्यता के आधार पर, है ना। कि ये जो है क्लास 6 के हैं, 7 के हैं या 8 के हैं, सबको अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है उनकी जो है योग्यता या जो है बुद्धि क्षमता के आधार पर। इसी तरह से बेटा जो है पौधों और जंतुओं की इतनी ज्यादा जो है जातियां हैं कि इनका जो है अध्ययन एक साथ संभव नहीं है। इसीलिए जो है इनका क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। अगली हेडिंग क्या है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। तो जीवों की खोज के बाद सबसे पहले जो है जीवों की खोज होती है। खोज के बाद जो है जीवों का जो है नामकरण करना, उनका नामकरण करना तथा जो है उनकी समानताओं एवं भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में बांटना वर्गीकरण
कहलाता है। तो बेटा वर्गीकरण क्या कहलाता है? वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो जीवों की खोज के बाद उनका जो है नामकरण करना, माने जीव की पहले खोज करेंगे, उसके बाद उन्हें जो है नाम देंगे। नाम देने के बाद जो है उनकी जो है समानताओं एवं भिन्नताओं के आधार पर अगर लक्षण जो है समान है तो उसे एक समूह में रखा जाएगा, यदि उनके लक्षण जो है भिन्न है तो उसे जो है अलग समूह में रखा जाएगा। तो उनकी जो है समानताओं एवं भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में या अलग अलग वर्गों में रखना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद अगली हेडिंग है हम लोगों की वर्गीकी, या इसे बेटा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी या जो है वर्गीकरण विज्ञान, इसे जो है टैक्सोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़े हैं जीव विज्ञान, उसी तरह से जो है वर्गीकरण विज्ञान भी है। क्या है? वर्गीकरण विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के नामकरण, वर्गीकरण तथा उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी या जो है वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। बेटा वर्गीकी या जो है टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के जो है नामकरण, वर्गीकरण और उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण वर्गीकी या जो है टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसको जो हम साइड में आपको परिभाषा बताएं, जैसे जो है वर्गीकी या जो है टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है।